नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। उर्दू अदब का दामन वसी तर है, लेकिन इस वसअत को अगर हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके देखना चाहते हैं तो मौज़ूआत के एतबार से या असनाफ के एतबार से या उलूम व फ़नून के एतबार से उर्दू शायरी का जब हम अमूमी तौर पर जायज़ा लेते हैं, पूरे सरमाए का जायज़ा लेते हैं, तो इब्तिदा से ताहाल बहुत सारी तब्दीलियाँ आई और बहुत सी चीज़ें पीछे छूट गईं। अगर हम उसे बहुत आम फहम अल्फाज में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि उर्दू शायरी में बहुत सी असनाफ ऐसी हैं जो अब किस्से पारी ना बन गई, जिसका जिक्र अब सिर्फ किताबों में, तारीख की किताबों, अदबी तारीख की किताबों में है और शोरा अब उस पर तबाह आजमाई नहीं करते। बहुत से, जैसे शहादत है, जैसे कबूतरनामा है, शिकारनामा है और साक़ीनामा है। इस तरह से बहुत सी असनाफ ऐसी हैं जो मतरूकात की फहरिस्त में शामिल हो गई, एक दो नहीं बल्कि कई। उन्हीं असनाफ में एक सिंफ है जिस पर बहुत कम तबाह आजमाई हुई और हो रही है। ये बहुत मजबूत रिवायत रही है उर्दू अदब में और इस सिंफ का नाम है सहरा। मैं आज एक ऐसे किताब का तारुफ कराने जा रहा हूँ जो जिसे हम सहराई अदब कह सकते हैं, सहरा से, या शहरों का एक इंतखाब है, शहरों पर गुफ्तगू है। ये किताब है ज़ियाए हिना। ज़ियाए हिना, इसे तरतीब व तदवीन के एतबार से देखें तो डॉक्टर अब्दुल वदूद खासमी साहब ने इसकी तरतीब की है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने सहरे के हवाले से बहुत से मज़ामीन को जमा किया है। सहरी की तारीख के हवाले से इसमें मज़मून मौजूद है और बहुत से ऐसे सहरे जो बहुत ही पुराने हैं उनको जमा किया। ज़ाहिर है ये अर्करेज़ी का काम है और बहुत ही खूबसूरती से उसकी तरतीब व तदवीन की। मसलन बहुत कम लोग ऐसे सहरों को पढ़े होंगे या जानते होंगे कि जो तंज़िया और मज़ाहिया है, इसमें उस तरह के सहरों का भी एक इंतखाब है। मैं इस अहम काम के लिए एक ऐसी सिंफ जो तकरीबन अब ख़त्म होती चली जा रही है या जिसका रिवाज बहुत कम हो रहा है। देखिए, ये वो सिंफ है सहरा कहना, सहरा के जिसका ताल्लुक खालिसतन बर्र-ए-सग़ीर से है और इसका ताल्लुक खालिसतन तहज़ीब व तमद्दुन से है। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में अगर आप जायज़ा लें तो शादी ब्याह के रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं, अलग अलग। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ सहरा को लोग जानते नहीं। ये तो बर्र-ए-सग़ीर की बात है जहाँ बसहरा मकना ये जो है शादी या दूल्हे या दुल्हन की अलामत है। ऐसा नहीं है कि अरबी और फारसी में शादी की तक़रीबात के हवाले से नज़में नहीं कही गई या शायरी नहीं की गई, लेकिन सिंफ सहरा के तौर पर शायरी नहीं की गई। सहरा की सिंफ ये है कि जब निकाह होता है जो सुन्नत नबवी है और उसके बाद निकाह के बाद दुआ हो जाती है, तब तहनीयत के तौर पर, हदिये तबरीक के तौर पर वो कलाम पढ़ा जाता है जिसे सहरा कहा जाता है। इसमें दूल्हा को मुबारकबाद पेश किया, दूल्हे को और दुल्हन को मुबारकबाद पेश करते हैं लोग, ख़ुश वक़ारिब को, तमाम रिश्तेदारों को। और सहरे की सिंफ की खूबी ये है कि इसमें उन तमाम अफराद का नाम आ जाए जो उनके ख़ास रिश्तेदार हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं। ये दरअसल जिस तरह से क़तए तारीख़ कहना बहुत मुश्किल है, उसी तरह सहरा कहना भी तकरीबन मुश्किल है, क्योंकि इसमें इस बात का एहतमाम किया जाता है कि वो तमाम नाम उसमें शामिल हो जाए और कलाम भी बहुत तवील ना हो, वरना सुनने वाले मुश्किल है शादी ब्याह के उस हंगामे में कितना सुनेंगे। एक रिवाज था हमारे वहाँ कि शादी की तकरीबात ख़ास तौर पर निकाह के बाद ये सहरा ख़ानी होती थी। तो सहरे के हवाले से आप देखिए, बड़े बड़ों का नाम, बहुत खुशी हुई इस किताब को देख करके जब उन्होंने इमाम अहमद रज़ा का नातिया सहरा इसमें शामिल किया। और उसके अलावा सहरे की रवायत आप सबको मालूम है कि मुग़ल दरबार में, बहादुर शाह के दरबार में जब गालिब ने, ज़ौक़ ने सहरा कहा था, बहुत मशहूर है गालिब का वो सहरा के खुश हो ऐ बख्त कि है आज तेरे सर सहरा, खुश हो ऐ बख्त कि है आज तेरे सर से सहरा। ये जवा बख्त की शादी के मौके पर यह लिखा गया था, बाद शहजादा जवा बख्त के सर पर सहरा। नाज़रीन, आपको मालूम है
کہ اسی صحرے کی بہت ہی مشہور ہے نا، مطلب ایک روایت کیا یادداشت ہے لوگوں کی کہ ایک مشہور شعر جو مختے کا ہے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا۔ حالانکہ کئی مضامین میں کئی کتابوں میں اس طرح سے بھی اس شعر کو لکھا گیا ہے کہ دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بہتر صحرا، لیکن اصل یہ ہے بڑھ کر صحرا۔ اور اسی محفل میں ذوق نے بھی صحرا لکھا تھا اور سنایا تھا، اور ان کا مطلب یہ ہے اے جواں بخت مبارک تیرے سر پر صحرا، اے جواں بخت مبارک تیرے سر پر صحرا، آج ہے یمن و سعادت کا تیرے سر پر صحرا، تیرے سر صحرا، آج ہے یمن و سعادت کا تیرے سر صحرا۔ بہرکیف یہ ایک روایت بہت طویل روایت رہی ہے، معدوم ہوتی جا رہی ہے، اس کو ایک تاریخی طور پہ محفوظ کرتے ہیں، دستاویزی کتاب میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ صحرے کے حوالے سے جب کوئی طالب علم، کوئی استاد، کوئی اردو کا شاعری پڑھنا چاہے گا تو یقیناً ضیاء ہینا میں بہت ساری معلومات انہیں ملیں گی۔ اس حوالے سے اور کچھ لوگوں نے کام کیا ہے لیکن بہت کم کام کیا ہے۔ میں ڈاکٹر عبد الودود قاسمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔